बातें तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, 500 करोड़ आ रहा है जी, इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। भाई आप अतुल भाई, आप शाम को 7 बजे देखिए इंदिरा चौक से लेके जीवल पेट्रोल पंप की हालत, वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है। और भाई जीएमसी ऊपर है, नीचे वाली रोड पे एक लाइट नहीं, तो आप डेवलपमेंट कौन सी बात कर रहे हो। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, दुकान पे जाने उसका चलान करे, वो आगे बिजनेसमैन सफर कर रहे हैं, फिर आप उनको चलान काटोगे तो कैसे। आप तो खुद खुद आधी यूनिफॉर्म में घूम रहे हो, तो आप तो कैप भी नहीं डालते, आपके मार्क्स भी थोड़े नीचे होते, तो आपसे कोई बात करनी। नमस्कार, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अतुल गुप्ता। साल 2020 अपने साथ बहुत सारे संकट लेकर आया है और उन संकट में सबसे बड़ा संकट है कोरोना वायरस। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि कोविड-19 जैसी कोई बीमारी होगी जो पूरे भारत को हिला देगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की बात करें, लो तबके के लोगों के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। उन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ विशाल गुप्ता हैं जो कि यूनाइटेड दल जनता दल के यूपी स्टेट सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ एडिशनल स्पोक पर्सन भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर कोविड काल में बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद भी की है। उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। सर, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू अतुल जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड काल के चलते बहुत सारा कहीं ना कहीं लो तबके के लोगों पर असर पड़ा। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्होंने बहुत सारी जद्दोजहद की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम लोगों की मदद के लिए तैयार हैं, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार हैं, हम सोसाइटी में जितनी भी कोविड-19 को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे हम लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है सर आपको? देखिए, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जब प्रधानमंत्री जी ने एक दिन का लॉकडाउन बोला, लोगों को तैयार करने के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी, तो तब लोगों को इतना नहीं पता था ये लॉकडाउन इतना लॉन्ग टाइम तक जाएगा, 3 महीने का जाएगा। तो उसके बाद जैसे एक दिन के लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री जी ने फिर लॉकडाउन की घोषणा कर दी, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत पैकेज दिए, पर वो पैकेजेस नीचे ग्राउंड में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिखे। जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। एनजीओ ने काम किया, लोकल सिविल सोसाइटी ने काम किया, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी बाहर निकली, उन्होंने भी अपना काम किया। तो उन्होंने गरीब लोगों को वो सहूलियत दी जिनकी उस टाइम उनको ज़रूरत थी। पर सिर्फ राशन से एक घर नहीं चलता है, राशन के साथ उसको फाइनेंशियली भी चाहिए होता है, सारी एक चीज़। किसी को दवाई लेनी है वो तो अब एनजीओ वाला देगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें बताई जो वो कर रहे हैं, पर हमारी जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन ने वो चीज़ ग्राउंड पे नहीं इम्प्लीमेंट की, तो उससे उस टाइम पे भी लोगों में रोष था। तो जो आज आप सिचुएशन देख लो, जो अभी करंट चल रही है, हमारे जीएमसी की हालत देख लो, जम्मू हॉस्पिटल की। तो पहली बात, मैं तो उन लीडरों से पूछना चाहता हूँ जो कहते थे आज से 60 साल से पहले विकास ही नहीं हुआ, जम्मू को लूटा गया। तो भाई आपने भी 3 साल विकास किया, हमारे हेल्थ के मिनिस्टर बाली भगत जी रहे। आज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, वो जीएमसी में जाएं, उधर का दौरा करें, उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। जो आप कहते हो हमने जम्मू को इतनी, जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट की, हेल्थ सेक्टर में की, सारे सेक्टर में। भाई हमें तो हेल्थ सेक्टर में आज जीएमसी को तो इमरजेंसी डिक्लेयर करके इसको बंद कर देना चाहिए, लोगों को अपने घर में ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। मैं सीएमओ के पास जाता हूँ, सीएमओ से पूछता हूँ ये क्या चल रहा है, सीएमओ कहता है हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है। और भाई वो उसने मेरे जाने पे मुझे वो डॉक्टर को कहता है इनका इलाज करो, तो वो जिसका इलाज करिए उसको छोड़ दे मरने के लिए। ये तो बहुत गलत बात है। जब हम गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स क्यों नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटल में फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। सर, क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कहा जाता है कि हम केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर पैसा भेजा जाता है, क्या लगता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है इसमें? बहुत बड़ी फेलियर है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। देखो, सबसे बड़ी बात, पहले तो हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होने के बाद वो जो से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, एमएलए चुन के, तो वो लोग काम करवाते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स कहाँ पे काम करवाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स को तो एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा नहीं पता होता है। अब ये इन्होंने कल इतनी एसओपीज निकाल ली वो कंटेनमेंट की, तो भाई कंटेनमेंट हुआ ही नहीं वहाँ पे। हमारा 40 नंबर वार्ड है पूंछ, उसमें आधे से ज़्यादा तो खुला हुआ कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या रेड जोन और कंटेनमेंट का लोगों को फ़ायदा हो रहा है? हाँ, मुझे बताओ, रेड जोन और कंटेनमेंट जोन होता है 14 से 15 दिन का, तो ये 2 दिन के बाद तो वापस ले लेते हैं। तो वो कंटेनमेंट जोन करके ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कंटेनमेंट कर रहे हो तो फुल इम्प्लीमेंट करो ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस। आप खुद नहीं एसओपीज फॉलो करते, आप लोगों को एसओपीज फॉलो करवाते हो।
और सबसे बड़ी बात देखो, जब एसओपीज का मतलब है, एसओपीज का मतलब सबके लिए एक जैसी। अगर हम गलत करेंगे हमारा चालान होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल उस एसओपी को नहीं मानते तो उसका भी तो बताओ आम पब्लिक को, उसकी कंप्लेंट कौन सी अथॉरिटी को दे, उसका भी तो चालान होना चाहिए। आम नेसेसरी आप देखो ना, ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं आज के दौर में। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, दुकान पे जाने उसका चालान करें, वो आगे बिजनेसमैन सफ़र कर रहे हैं, फिर आप उनको चालान काटोगे तो कैसे? आप तो खुद आधी यूनिफॉर्म में घूम रहे हो, तो आप तो कैप भी नहीं डालते, आपके मार्क्स भी थोड़े नीचे होते, तो आपसे कोई बात करने वाला नहीं। ये तो गलत बात है ना। आप भी अपनी पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहो तो फिर लोगों को चालान करो ना, यूनिफॉर्म में रह के चालान करो। अगर हम जब स्कूल में जाते हैं हम भी ऑफ यूनिफॉर्म में होते हैं, हमारा भी फाइन होता है। आप भी अगर प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है तो आपका भी फाइन करने के लिए ये एसएसपी जम्मू, आईजी जम्मू को बताना चाहिए लोगों को इनकी कंप्लेंट कहाँ पे करनी है हमको। विशाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर 4G की बात करें तो 4G को तारीख पे तारीख दी जा रही है, जम्मू की बात करें जम्मू को टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा दिए जा रहे हैं, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? देखिए 4G का तो मसला हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नवाब ने जब 4G बंद हुआ तो उसके बाद से ही उन्होंने 4G पे बात करना शुरू कर दी थी। पर बदकिस्मत रही, हमने अपनी पार्टी के थ्रू दिल्ली से भी 2-3 बार होम मिनिस्ट्री तक ये बात बुझाई कि 4G ऑन कर दीजिए, क्योंकि 4G की आज ज़रूरत है। आप देखिए हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, अगर उसने टेली मेडिसिन वो जो सा होता है वो 4G पे चलता है, वो 2G पे स्पीड उसकी नहीं चलेगी, तो डॉक्टर को बेचारे को अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा वो कैसे करेगा? और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन इतनी सफ़र हो रही है। अभी हम भी लॉकडाउन में घर पे रहे तो हमारे भी बच्चे हैं, उनकी स्कूल का जो सा वर्क आता था तो वो 2G में तो पता भी नहीं चलता वो बोल क्या रही है मैडम, तो जब तक वो क्लास देती है तब तक वो ख़त्म हो जाता था उसकी स्पीड। तो यही है, आज 4G की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और देखिए कल हमारे PMO में प्रधानमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 4G का हम देश के गांव-गांव तक 4G लेंगे। भाई जहाँ पे 4G था आपने वहाँ पे बंद कर दिया, आप देश के गांव-गांव तक लेके क्या करेंगे? हमें तो स्मार्ट सिटी जम्मू कश्मीर को दर्जा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अंत में मनोज सिन्हा जी LG को आप क्या अपील करेंगे? देखिए LG साहब आए हैं, LG साहब काम कर रहे हैं, वो लोगों तक मिल रहे हैं। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल साहब लास्ट 10 डेज़ बिफोर उनसे मिले थे, तो LG साहब ने उनको बोला है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, और देखिए वो कर रहे हैं काम। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी का 10 दिन में KK शर्मा जी ने विदिन 10 डेज इन द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट टाइम इन J&K 10 डेज में रिपोर्ट सबमिट की, और मनोज सिन्हा जी ने उसके ऊपर एक अपना ऑर्डर भी दिया। अभी वो जा रहे हैं, कल मैंने सुनने में कल वो दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मीटिंग करेंगे, तो उसके बाद देखिए क्या अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ, मनोज सिन्हा जी से एक रिक्वेस्ट है, आप एक कोई कमेटी बनाइए जम्मू कश्मीर की, उसमें ऐसे यूथ लीजिए जो लोगों के साथ मिले। एडवाइज़र तो हैं, आप फ्री में वो यूथ वॉलंटियर्स ले लीजिए ना, एक यूथ का ग्रुप बना लीजिए 50 लोगों का, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जाए, लोगों को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो आप तक भी पहुंचाएंगे ना। एक ब्यूरोक्रेट्स और एक सोशलिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। सोशलिस्ट अपनी लगन से काम करेगा, ब्यूरोक्रेट्स ने अपना तरीके से काम करना है। हर एक चीज़ में अपना अपना फ़र्क है। हम LG साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, एक आप भी अपने यूथ की टीम बनाइए, जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या आप तक भी डायरेक्ट लेके आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी हमसे बात करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि LG मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें उनसे, हालांकि उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ा पैकेज भी उनके द्वारा अनाउंस किया गया है। लेकिन अब देखना है कि ग्राउंड में लोगों को फ़ायदा कितना पहुंचता है। अब देखते रहिए A to Z न्यूज़। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता।